Hey guys, it's me Kumari Bhavna, and in this video we are going to study on the topic named GIS. And so here we go. So what is GIS? GIS, at first we are going to study the definition, the evolution, the pillars, function, tools, application and uses. The application and uses we will study it in next class. So at first, what is GIS? GIS stands for Geographic Information System. Now coming to the definition. Definition of GIS is it is defined as the science of collecting, storing, analyzing the spatial information using remote sensing, surveying, mathematics, programming and geography. Now coming to evolution. So अब इवोल्यूशन कैसे हुआ जीआईएस का? सबसे पहले स्पॉट मैप बनाया गया था। अब स्पॉट मैप कैसे बनाया गया था? पेंसिल और पेपर से। कौन बनाता था? जॉन स्नो, who is also known as the father of epidemiology. So he started making spot maps with the help of paper and pencil. Then came cartography. Cartography was made by world navigators using the latitudes and the longitudes. Then came parametric methods. Parametric methods में हम लोग सिंपल कंप्यूटर सिस्टम का यूज किए थे, दैट इज सी मैपिंग बाय एडिशन ऑफ लैंडस्केप स्ट्रक्चर्स। हम लोग पैरामेट्रिक मेथड से जीआईएस से मतलब पैरामेट्रिक मेथड से करते थे। फिर उसके बाद फिर ये आया डिजिटल मैपिंग, रिमोट सेंसिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग, जो कि कंस्टिट्यूट करता है जीआईएस को। नाउ कमिंग टू द पिलर्स ऑफ जीआईएस। अब 3 पिलर होता है जीआईएस का: डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। अब डेटा भी 2 प्रकार का होता है, एक रास्टर डेटा और एक वेक्टर डेटा। जो रास्टर डेटा होता है वो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस होता है। रास्टर डेटा में कोई लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को नहीं काउंट किया जाता है, बट वेक्टर डेटा में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को काउंट किया जाता है। जो अब रास्टर डेटा का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि जो रास्टर डेटा है वो फोकस करते हैं ऑन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन क्या है, रेनफॉल क्या है, लैंड कवर क्या है, टेम्परेचर वेरिएशन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। एंड कमिंग टू वेक्टर डेटा का एग्जाम्पल, अब वेक्टर डेटा में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? ट्रीज, रिवर, लैंडमार्क्स एंड administrative boundaries. Now coming to hardware, which is the second pillar of geographic information system. The hardware comprises of servers, mobile hardwares, CPUs, extra storage and graphics card. Now coming to softwares. अब सॉफ्टवेयर ऑफ जीआईएस में क्या क्या इंक्लूडेड है? आर्क जीआईएस, जियोमीडिया, मैप इन्फो प्रोफेशनल, ग्लोबल मैपर, मैनिफोल्ड जीआईएस। सो ये 3 पिलर है जीआईएस का। नाउ कमिंग टू द फंक्शन ऑफ जीआईएस। तो फंक्शन ऑफ जीआईएस में क्या क्या इंक्लूडेड है? फंक्शन में आपका 5 चीज इंक्लूडेड होते हैं: इनपुट, मैनिपुलेशन, मैनेजमेंट, क्वेरी, एनालिसिस। अभी इनपुट है क्या? नाउ कमिंग टू द इनपुट। इनपुट में डिजिटल मैप्स और इमेजेस आते हैं, स्पेशल डेटा आता है और टेबुलर डेटा आता है। मैनिपुलेशन में क्या फंक्शन है? मैनिपुलेशन फंक्शन कैसे है? जैसे मैनिपुलेशन में हम लोग जो डेटा कलेक्ट करते हैं ना, उसको यूज टू मॉडिफाई द इनपुट डेटा सो दैट इट विल बी कंपैटिबल विद द सिस्टम। जैसे कि हम मैनिपुलेशन में हम लोग डेटा को एग्रीगेट करते हैं, जनरलाइज करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। मैनेजमेंट, द थर्ड इज फंक्शन ऑफ जीआईएस इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या करते हैं? स्ट्रक्चर जो हम लोग डेटा कलेक्ट किए उसको स्टोर और ऑर्गेनाइज करेंगे और डेटा का मॉडलिंग करते हैं। कमिंग टू द क्वेरी। क्वेरी में यूज फॉर डेटा, क्वेरी में हम लोग क्या करते हैं? डेटा को रिट्राइव करने की कोशिश करते हैं यूजिंग मेथड सच एज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी, लैंग्वेज और मेनू ड्रिवन सिस्टम। अब एनालिसिस भी दो तरीके का एनालिसिस करते हैं, एक ओवरले एनालिसिस और एक प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस। नाउ कमिंग टू द टूल्स ऑफ जीआईएस। द टूल्स में 4 चीज आता है: मैप्स आता है, स्टोरी मैप्स, क्राउड सोर्सिंग मैप्स, डेटा डैशबोर्ड। नाउ कमिंग टू द एप्लीकेशन एंड यूजेस। Application and uses we'll study it in next video. That's all. Thank you.